वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो आपने मेरे चैनल पर गणेश जी की और भी कथाएं सुनी हैं। तो आज हम गणेश जी की ऐसी कथा सुनेंगे, गणेश जी की खीर वाली कथा, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। और इस कथा को हर कथा, कोई भी कथा होती है उसके सुनने के बाद में यही कथा सुनी जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये गणेश जी की कथा ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। तो एक डोकरी थी। वह गांव में बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसके घर में कुछ भी नहीं था। तो एक बार गणेश जी महाराज बच्चे का रूप धर के चिमटी में चावल और चिमटी में दूध लेकर जाते हैं पूरे गांव के अंदर घूम के कि कोई कोई डोकरी हमारे लिए खीर बना दे, कोई माई हमारे लिए खीर तो बना दे, कोई डोकरी खीर तो बना दे। तो गांव में सब औरतों के पास जाते हैं, किसी बुढ़िया माई के पास जाते हैं और किसी भाभी के पास जाते हो कि है ना, अब चिमटी में चावल और चिमटी में दूध, और चम्मच में चावल और चम्मच में दूध। अब इतने से चावल और इतने से दूध में कौन खीर बनावे? तो कैसे खीर बन सकती है? तो सारे गांव में घूम फिर गए, औरतें सब देखे कि भाई ऐसे कैसे खीर बन सकती है। तो अब वो जाते हैं डोकरी के पास। अब डोकरी तो बच्चा समझ के उसके तो मन में आ जाता है। तो बोले डोकरी को बोले कि माई हमारे लिए खीर तो बना दे। एक चिमटी चावल और एक चिमटी दूध लाया हूँ मैं तो। और वो बच्चा देख के वो तो माई खीर बना लेती है। तो खीर बनाना जैसे शुरू करती है तो बोलती है कि बेटा गणेशा, क्या खीर बनाऊँ बताओ। तो बोले कि एक चूल्हो बनाओ, चूल्हो बना भी पर बड़ी सी कढ़ाइयाँ चढ़ा दे। अब उसके घर में कढ़ाई कहाँ से आवे, तो वो अड़ोसी पड़ोसी से मांगने जाती है। तो बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा देती है। अब बोले गणेशा काई करूँ अब? तो बोले चावल जा मैं दूध चढ़ा दो। तो दूध तो देखे तो खोली आता ही। अब दूध तो जा मैं मावे क्यों नहीं। तो जैसे ही दूध ऊपर आने लगता है तो बोलती है डोकरी, गणेश जी को बुलाने जाती है। बोलती है गणेशा अब काई करूँ मैं? तो बोले कि इसके अंदर चावल डाल दो। तो जैसे ही चावल खदकने लगते हैं तो बोलते हैं कि इसमें चावल डालने के बाद में अब वो तो चावल खीर के बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर लेवल से। तो अब उसमें अब डोकरी पीछे से शक्कर डाल देती तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बन जाती। अब डोकरी को तो आते ही बोले बच्चा भूखा होगा, तो जाके बुलाने जाती। बोले गणेशा खीर बन गई है, खीर तो खा लेना। तो अब गणेश जी महाराज जैसे ही डोकरी गणेश जी को बुलाने लगी, अब उसकी बहू को तो लगी भूख। अब भूख में उसके घर में तो वैसे ही खाने को कुछ भी नहीं था। तो अब भूख लगे तो एक थाली में खीर ठंडी करी, और खीर ठंडी करके और पीछे गेट के पीछे बैठ के और वो तो गणेश जी को भोग लगा दिए। बोले गणेश जी महाराज थे जिमो जद मैं जिमूँ, गणेश जी महाराज थे जिमो जद मैं जिमूँ। तो वो तो भोग लगा के 5 बार गणेश जी का नाम ले लिया और जिम लिए। तो अब बोले अब बुलाने जावे तो गणेश जी बोले कि भाभी तो मैंने भोग लगा लियो थे ही जिमा अब तो। अब वो तो जावे और घर पे जाके देखे तो बोले उसकी बहू ने तो पहले ही भोग लगा दिया था, वो खा लिए, लेकिन खीर तो उतनी की उतनी, कहाँ से कम होवे खीर, क्योंकि बनवाई थी गणेश जी महाराज जी ने। तो अब वो वापस जावे गणेशा के पास। तो बोले कि काहे करूँ, खीर तो उतनी की उतनी। बोले आड़ोसा पड़ोसा ने जिमा दो। तो आड़ोसी पड़ोसी भी जिमाने के लिए भेजती है। तो बोले तो उनको भी जिम जाते तो भी खीर कम नहीं हुए। तो बोले गणेशा के पास वापस जाओ। बोले अब कहीं करूँ गणेशा इतनी सारी खीर का। तो बोले गाँव ने नोत दो। तो गाँव ने नोत पर जावे तो बोले कि के पास तो खाबा का ताता है। हाँ, खाबा ने कहीं को नहीं। फिर देखा तो वह देखो आज न्योता देवे डोकरी। तो न्योता देने पे बोलते कोई बात नहीं, पानी का गिलास ही ढोल के आएंगे उसके घर पे, कुछ होगा नहीं। तो अब जावे गांव वाले तो सारे स्वादिष्ट खीर देख के तो उनका तो मन राजी हो जावे। अब मन राजी हो जावे तो सब गणेश जी महाराज की कृपा से अब बोले कि अब इतनी खीर बच गई। तो गणेशा से बोले अब क्या करूँ इतनी खीर का, अब इतनी खीर का। बोले गणेश जी महाराज बोले कि इस खीर को चारों कोनों में दबा देना। अब चारों कोनों में दबाते ही अब
शाम होते ही अब गणेश जी महाराज को तो नींद आवे तो डोकरी के पास जाए कि माँ मैंने तो नींद आवे। तो नींद आते ही अब एक खाटी टूटी टूटी सी खाट थी तो उस पे गणेश जी महाराज को सुला दिया, ऊपर से जो फटी पुरानी गुदड़ी वो बिछा दी। अब सो गए गणेश जी महाराज। अब आधी रात होते ही अब गणेश जी महाराज को तो लगे पोटी। अब पहले के ज़माने में तो लैट्रिन होती ही नहीं थी, जंगल में जाते, बोले जंगल में जाना मुझे तो। अब बोले रात में जंगल में कहाँ लेके जाऊँ तेरे को, तू तो यहीं पे झोपड़ी में कर ले एक कोने में, सुबह उठा दूंगी। अब गणेश जी महाराज कर लेते हैं वहीं पे। अब बोले पोंछू कैसे, तो फटी सी लुगड़ी दी खुद की और बोले इससे पोंछ ले। तो अब सुबह उठे तो गणेश जी महाराज लात मार दे, तो लात मारते ही अब झोपड़ी का तो महल हो जावे। और जहाँ जहाँ उन्होंने वो छींची करी थी वहाँ पे सब हीरे जवाहरात हो जाए। और जिस ओढ़नी से उन्होंने पहुंचा था अब वो तो हीरे की तरह जगमगाने लग जाती है। अब इतना होने पर गणेश जी महाराज की कृपा से उसके तो झोपड़ी के महल हो गए। अब उसकी पड़ोसन है वो तो उसको तो बहुत ही जलन होने लगती है। तो वो भी देखती है कि जैसे इस डोकरी ने जिमाया ना वैसे मैं भी जिमाऊंगी गणेश जी महाराज को, मेरे भी ठाट बाट हो जाएंगे और महल माले बन जाएंगे। अब वो तो गणेश जी को जिमाने के लिए हलवा पूड़ी सब्जी और सब सातों पकवान बना दिए उसने। तो अब बुलाने जाती है बच्चे के रूप में गणेश जी को, तो गणेश जी को बुलाते के साथ ही अब वो तो गणेश जी महाराज तो बड़े भोले तो वो भी आ जाते हैं उसके साथ में और जीमने लग जाते हैं। जीमते ही वो तो सारे जितने भी पकवान सब्जी हलवा सब खा पी के पेट भर लेते हैं। अब शाम को जब गणेश जी महाराज थक जाते हैं तो शाम को वो तो आ जाते हैं जहाँ खाना खाते वहीं। बोले अब मेरे को तो नींद आ रही है, तो वो तो बढ़िया सा पलंग बिछा देती है, उस पर बहुत ही अच्छे से कपड़े बिछा देती है, बिस्तर लगा देती है अच्छे से। तो आज बिस्तर लगाने के साथ ही अब रात को गणेश जी को तो वापस वही लग जावे। तो पोटी लगते ही तो वो बोले यहीं कर लो मेरी घर में एक कोने में। तो घर में कर लेते हैं वो और बोलते हैं अब पूछूं किससे, तो बोले अब उन्होंने तो बोले कि डोकरी ने तो फाटी सी वो ओढ़नी दी थी, मैं तो बढ़िया जगमगाती हुई सी ओढ़नी दूंगी ताकि है ना सुबह तो और ज़्यादा मेरी जगमगाई ओढ़नी। अब साथ ही साथ इतना हो जावे तो अब वो सुबह उठ के देखे तो अब पूरी झोपड़ी पूरे घर के अंदर उसके बदबू ही बदबू फैल जाती है। तो बोले गणेश जी महाराज बोलते हैं कि है ना आपने तो इनके देखा देखी मुझे जिमाया है। मैं जब आपके पास आया था चिमटी में चावल और दूध लेके, जब तो आपने मुझे खीर बना के नहीं दी, बस देखा देखी के साथ ही आपने मेरे लिए इतना भोजन बनाया और इस तरह से आपने मेरे साथ व्यवहार किया। तो इस तरह से मैंने भी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है। तो वह भी डोकरी गणेश जी महाराज से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि आप अपनी माया समेट लो। तो वहाँ से उस माया समेटते हैं गणेश जी महाराज और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो जैसे गणेश जी महाराज पहली वाली डोकरी पे टूटी वैसे हम पर टूटना, और जैसे बाद वाली डोकरी पे टूटी वैसे किसी पर भी मत टूटना। और कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये गणेश जी की कथा ज़रूर पसंद आई होगी। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर और अच्छा वीडियो बनाने की। और साथ ही साथ हिंदू सभ्यता के तीज त्योहार व्रत कथाएँ वार और जितनी भी धार्मिक कथाएं हैं उन पर बने रहने के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो की नई कथा में। हरे कृष्णा जय।